हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं 16 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्जाम का। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका एग्जाम आज था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है। कुछ आप लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह भी मैंने प्लान किया हुआ है। बस आपको करना है क्या है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पर गिव अवे किया जाएगा कुछ बुक्स का, कुछ प्रीवियस तरह की क्वेश्चंस की जो बुक्स होती है उनका। सो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको फ्यूचर में अपडेट दे दूंगा। बस आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे प्लेगरिज्म के ऊपर। एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्लेगरिज्म एक्ट जो 2018 में बना था उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जो एक्ट है वो किस बारे में है? प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन regulation for 2018. The main motive of UGC behind these regulation is to create awareness regarding the conduct of research, thesis, dissertations along with the prevention of any kind of misconduct which primarily includes plagiarism. तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है चोरी करना। मतलब किसी ने अगर रिसर्च कर रखी है तो आप उस रिसर्च के किए हुए पार्ट को आप कॉपी कर रहे हो, आप उसकी कॉपी करके अपने खुद का रिसर्च बना करके पब्लिश कर रहे हो। ये चीज़ जो है वो गलत मानी जाती है। तो कितना % कॉपी करना अलाउड है यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और कितना आप यहाँ पर प्लेगरिज्म जो है अलाउड किया हुआ है यूजीसी ने। तो यहाँ पर यूजीसी ने इस प्लेगरिज्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग अप टू 10% कंटेंट जो है वो सिमिलैरिटी के को लेकर के अलाउ किया हुआ है कि अगर किसी ने 100 लाइनें लिखी हैं अपने रिसर्च पेपर में तो आप उसका 10 लाइनें 10 लाइन्स मतलब अप टू 10% का जो कंटेंट है उसको आप कॉपी कर सकते हो। उससे ज़्यादा हो जाएगा कॉपी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, आपका रिसर्च पेपर भी पब्लिश नहीं होगा, थीसिस पब्लिश नहीं होगी, प्लस पेनल्टी भी अलग से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए चोरी की रोकथाम, साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अप टू 10% जो है इसमें अनुमति दी हुई है यूजीसी ने कि आप 10% तक का जो है काम कॉपी कर सकते हो, इससे ज़्यादा कॉपी आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं गाइस। ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ग्रीन हाउस गैसेज की जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज है इनके बारे में आपको पता होना जरूरी, इनको याद कर लो अच्छे से। सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ अराइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एक तो आपकी एक मीथेन हो गई, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFC जिसको कहते हैं हम लोग, और HFCs जिसको हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, एंड ओजोन। ये ओजोन वो है जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आपको मैंने बताया था ना कि जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है, एक तो पहली लेयर तो यहाँ पे होती है, जो इस वाली लेयर में पाई जाएगी पृथ्वी के पास में, वो ओजोन खतरनाक होती है। खतरनाक नहीं मतलब कहने का कि वो ग्रीन हाउस गैस जैसे बिहेव करती है। और अगर वही स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी, इसके सेकंड लेयर में होती है स्ट्रेटोस्फेयर, अगर इसमें पाई जाएगी ओजोन लेयर तो वो अच्छी मानी जाती है बिकॉज वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। तो अगर नीचे है पृथ्वी के क्रस्ट में जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वो खराब है गैस, अगर यहाँ पे होती है तो अच्छी मानी जाएगी। तो इसलिए इसको आपको इस तरीके से याद रखना है गाइज। आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि एयर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है एंड वाटर पॉल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इनसे जो प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन को जो डिसीज वगैरह हो जाती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना गाइज। इस पर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। बाइनरी से डेसिमल 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो। ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बच्चों का खेल लगेगा आपको इस 15 मिनट की वीडियो को देखने के बाद। तो अभी तक नहीं देखी तो देख लो, और अगर ऑलरेडी देख लिए तो एक बार दोबारा देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगी? ये आपको यूट्यूब पर मिलेगी। आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से हमारा चैनल है, और आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जरूर देखेंगे एग्जाम में जाने से पहले, ये टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन भी क्वेश्चन का पूछा हुआ है, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास नंबर 16 हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इस क्लास को आप देख लेना जरूर अगर आपने अभी तक तो इस क्लास को नहीं देखा है। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आपका ये टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो पॉलिसीज की क्लासें भी मैंने ली हुई हैं, और ये पॉलिसीज की क्लास आपको कहाँ मिलेंगी? अगेन मैं आपको वही सेम चीज बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है ना, इसी सीरीज के अंदर आपको पॉलिसीज की क्लासें भी मिल जाएंगी। 2 क्लासें ले रखी है मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप इनको देख लोगे तो हर तरह की पॉलिसी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। स्वयं प्रभा की चैनल का नेम पूछा हुआ था, आपको पता है कि 34 के आसपास चैनल है इसमें। तो यहाँ पर जो चैनल की लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। जो मेरा क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स के अंदर मैंने कंप्लीट लिस्ट बच्चों को याद करवाई थी, नाम जो थे एक एक चैनल को मैंने बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको याद करने हैं। अगर आपने उन क्लासेस को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिला होगा। तो जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर मैंने इन चीज़ों को कवर किया हुआ है। NEP 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, RC इजी था, हो गया था, स्टूडेंट्स ने बताया। डेटा इंटरप्रिटेशन जो दिया था वो मॉडरेट लेवल का था।
रेशियो और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे डीआई के अंदर, और लेकिन कैलकुलेशन जो थे वो काफ़ी करनी पड़ी, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया में 3 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा चुकी है। हम तीनों को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो पहली बनी थी एनपीई वाज promulgated by the government of India by Prime Minister इंदिरा गांधी जी इन 1968। 1968 में पहली बार फर्स्ट जो एनपीई थी दैट वाज प्रोमलगेटेड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रख्यापित करना, बनाना, इसको लाना, पहली बार इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने इसको यहाँ पर बनाया था और इम्प्लीमेंट कराया था अपनी सरकार में। देन सेकंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी दैट वाज प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986। सेकंड पॉलिसी जो थी तब आई थी। तो उसके बाद जो थर्ड पॉलिसी बनी है दैट इज द थर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन 2020। तो ये 3 जो पॉलिसी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। आप देखेंगे स्टार्टिंग की जो 2 पॉलिसी जल्दी जल्दी बन गई थी, फिर जो लास्ट वाली काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में। बट अभी जो है जरूरी थी पॉलिसी अब आना, बिकॉज काफ़ी लंबा गैप हो गया था। और जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में हम काफ़ी पिछड़े हुए थे। अब जो है काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी जब से पॉलिसी आई है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद तो मज़े आ जाएंगे। इसके बाद गाइस हम बात करें तो क्लब वाली नंबर सीरीज गिवन थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है इनका, लेटर सीरीज गिवन था गाइस। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ग्लोबल वार्मिंग, उनके सब आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एनसीएड यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एनसीएड यूनिवर्सिटी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग 8 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये अवेलेबल है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। अदरवाइज आप हमारी यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा स्टडी मटेरियल करके, आप उस वाले पे क्लिक करना, वहीं पे आपको एनसीएड यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और आईसीटी की फुल फॉर्म वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो कि कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। सैम्पलिंग मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जजमेंटल सैम्पलिंग पे क्वेश्चन था गाइस। तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, वो है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो यहाँ पे आपको मैंने चार्ट डाला हुआ है। देखो सैम्पलिंग मेथड 2 तरह के होते हैं, होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लास्ट ईयर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी बने थे कि प्रोबेबिलिटी का बताओ कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है। तो याद कर लो, बिकॉज इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक तो नहीं बना इस तरह का क्वेश्चन बट बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाएगा सिंपल रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें आ जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल को हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। आई थिंक एग्जाम में यही पूछा हुआ था कि जजमेंटल का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पर्पसिव सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, फोर्थ आएगा कोटा सैम्पलिंग। तो ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है, मेथड्स हैं। तो इनको आप गाइस अच्छे से याद कर लो, इनके जो नेम है, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि बताओ किस तरह की सैम्पलिंग है ये। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा होता है मेलवेयर के ऊपर, तो मेलवेयर के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ली हुई है। आपकी कंप्यूटर वायरस हो गए प्लस मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स हो गए, इसके ऊपर मैंने क्लास ली हुई है। ये कुछ 27 मिनट की क्लास है जिसमें आपको दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ वायरस, कितने तरह के वायरस होते हैं, कि क्या किस किस नाम से होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, और कितने तरह के वायरस होते हैं। इसके अलावा मेलवेयर कितने तरह के होते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये क्लास कहाँ मिलेगी, क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। यूट्यूब पर कैसे सर्च करना है आपको, यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से हमारा चैनल है, पहले ये लिखोगे और आगे लिख देना वायरस, ये लिख करके सर्च का बटन दबा देना यूट्यूब पर, तो ये वाली क्लास आ जाएगी। इसको आप जरूर देखें, मिस बिल्कुल ना करें, बिकॉज मेलवेयर पे और वायरस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन गाइस ये पूछा होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद का बताओ पहला कमीशन कौन सा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इस क्वेश्चन के बारे में कल ही बात कर रहा था, और आपने कल वाली मेरी ये वीडियो एनालिसिस मतलब एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, आप देखना 15 जून वाली जो क्लास थी मेरी वीडियो एनालिसिस की, उसको आप देखना एक बार। मैंने उसमें बताया था कि कमीशन, ये जो लिस्ट मैंने कल ही क्लास में डाली थी और आज देखो उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस की वीडियो जरूर देखा करो, बिकॉज यहाँ पर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता हूँ, आंसर भी आपको बताते हुए चलता हूँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसका आप आंसर कर पाओ। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद का पहला कमीशन कौन सा है। मैंने कल ही बताया था कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि फर्स्ट कमीशन कौन सा है, तब तो आपका हंटर कमीशन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा कमीशन है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो जाएगा, जो कि 1948 में बना था। इसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, राधा कृष्णन कमीशन, है ना। देन 52 में बना था मुदलियार कमीशन, 64 बना था कोठारी कमीशन, और नेशनल एजुकेशन कमीशन 68 में बना था। तो गाइस जो स्टार्टिंग है ये 5 कमीशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ इनको अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि आगे वाले नहीं पढ़ने, आगे वाले भी पढ़ लो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से करने, बिकॉज यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ये चीज़ मैंने आपको कल ही डिस्कस करी, तो देखो आज एग्जाम में भी आ गया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही उठ के आ गया। तो गाइज देखो अभी सिलेबस काफी लेंथी होता है, इसको 1-2 महीने में खत्म नहीं कर सकते। अगर आप 1-2 महीने सिलेबस खत्म करके जाओगे तो फिर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता, एग्जाम क्रैक नहीं होता। इसलिए अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपकी दिसंबर तक की तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाएगी। तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। ये कोर्सेज जो है हम गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस लेक्चर्स के अंदर, इस कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑल 10 यूनिट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो थियरी है उसको कवर किया जाएगा। आपका एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आपको एक एक टॉपिक आपका थ्योरी में कवर करवाया जाएगा, प्लस 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये ऑलरेडी कोर्स के अंदर अवेलेबल है, ये अभी से मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। प्लस यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो जो कंप्लीट चीजें आपको सिंगल कोर्स में मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक सिंगल जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। सो इस फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करो और अपने एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। अभी जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, 2-3 दिन 4 दिन में एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए आप क्विक रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ऑल 10 यूनिट्स के, इनको मैंने कवर किया हुआ है पेपर 1 के। तो इसके लिए आपको सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करनी है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ 20 से 25 लेक्चर होंगे आपके इसके अंदर, और आधे घंटे के लेक्चर आप देखेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। तो ये जो लेक्चर्स नहीं कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और एवरग्रीन वाले टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो मेक श्योर गाइस आप इस लेक्चर को जरूर फॉलो करें अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.